दोस्तों कहते हैं ना कि मजबूरी आदमी से क्या न करवा ले। मजबूरी आदमी से वो भी करवा लेती है जो आदमी न करने के लिए राजी होता है। एक उसी तरह एक महिला होती है जो अपने पति के मरने के बाद बड़ी ही नर्वस हो जाती है। वह इतना ज्यादा नर्वस हो जाती है, वो भूखों मरने लगती है। कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होता, ना ही रिश्तेदार थे, ना ही नाते, कोई भी नहीं तैयार था। तो वह अंत में जो बचे कुछ पैसे से वह महिला सेकंड हैंड ऑटो खरीदती है और उसको चलाना शुरू करती है। वह चलाते चलाते उसको 1.5 महीना बीतता है कि तभी दो लोग फौजी का रूप बनाकर उसके ऑटो में बैठते हैं। बैठने के बाद वह उसको एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत ही बुरा होता है। चलिए घटना के माध्यम से जानते हैं आखिर वह दोनों फौजी का रूप बनाकर उस महिला के साथ क्या करते हैं। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका सुमित स्वागत करता हूं एक और सच्ची घटना में। दोस्तों यह घटना है आगरा के बालूगंज की में एक होटल है वहाँ की है, जहाँ पर एक महिला होती है जो एतमा छौला की रहने वाली होती है। वह बहुत ही गरीब होती है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से होती है। उसकी एक 6 साल की बच्ची होती है। उसका पति एक सड़क हादसे में मारा गया था। तब वह अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने घर में रहने के लिए, अपनी छोटी सी बेटी की परवरिश करने के लिए वह ऑटो चलाना शुरू करती है। 1.5-2 महीने तक वह ऑटो बहुत ही अच्छे से चला रही होती है, अपनी बेटी का गुजारा कर रही होती है कि तभी एक दिन उसको रामबाग एक अच्छा सा गार्डन है, वहाँ से दो युवक फौजी के रूप में बताकर कहते हैं कि हम फौजी हैं, इंडियन फौजी हैं, हमें प्लीज़ ये पूरा आगरा घुमा दीजिए। वह राजी हो जाती है कि चलिए ठीक है, फौजी हैं, हमारा भी फ़ायदा होगा, मुझको भी अच्छी खासी रकम मिलेगी, मैं घुमा देती हूँ उनको, तो आज मेरा खर्चा भी चल जाएगा। वह तैयार हो जाती है, कहती है आप लोगों का साहब इतना रुपये पड़ेगा, अगर आप लोग राजी हो तो चलिए। वो दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हैं एक दूसरे से और डिस्कस करने के बाद, योजना बनाने के बाद कहते हैं चलिए ठीक है, हम तैयार हैं। वह तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे वह दोनों घूमते रह जाते हैं। वो दोनों उस महिला को देखते ही उसके ऊपर गंदे नज़रों से उसको देखने लगती हूँ। उनके मन में उस महिला को देखकर बहुत ही गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते हैं कि काश ये महिला मेरे साथ एक रात सो जाए। वो सोच रहा था अपनी तरफ। इतना सोचते सोचते लगभग 2 घंटे तक वह उसी ऑटो चालक में घूमते रहते हैं और उस महिला से पूरी डिटेल उस महिला की ले लेते हैं। जब जान गए कि ये विधवा है, इसकी एक 6 साल की बच्ची है, तो वह इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं। वह उसको झांसा देकर, अपनी बेटी का झांसा देकर कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दूंगा, बहुत ही होनहार स्कूल में करवा दूंगा और आपको फीस भी कम देनी पड़ेगी। वह जब इतना सुनती है तो बहुत खुश होती है, चलिए कोई तो मिला जो मेरी मदद कर रहा है। अब उससे क्या पता वह बेचारी लाचार कि इस मदद के पीछे अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वह तैयार हो जाती है, ठीक है साहब आप लोग मेरी बेटी का एडमिशन करवा दीजिए। तो वह उसके पीछे एक शर्त रखते हैं कि आपको हमारे साथ आना है, हम रात को योजना बनाएंगे होटल में, बालूगंज होटल में, वहाँ पर योजना बनाएंगे कि हमको कैसे बेटी को पढ़ाना है, कैसे घर चर चलाना है। वह तैयार हो जाती है कि ठीक है साहब मैं रात को आपके पास आऊँगी। वह महिला ऑटो चालक अपना ऑटो लेकर रात को 7:30 बजे लगभग बालूगंज के पास होटल में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह बेचारी बुलाती है दोनों लोग साहबों को। दोनों लोग अंदर उसको बुलाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। कमरा बंद करने के बाद दोनों लोग उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं। एक उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, एक उसके मुंह में पट्टी बांधकर उसके साथ यौन शोषण कर रहा होता है। दोनों लोग जम के उसके साथ खूब सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज़्यादा घाव करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट से उसके खून भी निकल रहा होता है। बेचारे कहाँ बेचारी अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रही होती है, तभी कहाँ उसको ये नसीब में लिखा था कि अब
मेरी ज़िंदगी साथ इतनी ही है। वह बेचारी रो रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उस होटल में कोई भी नहीं सनकता है। कहते हैं ना भाई यार कि वर्दी उतना ही अच्छी लगती है जितना शोभा दे। तुम सरकारी वर्दी का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। इस तरह ये तुम्हारी वर्दी अच्छी नहीं बल्कि कलंकित हो रही है, बल्कि इस वर्दी पे खून का दाग लग चुका है। तुम कभी असली हो तब भी नहीं है, लेकिन नकली तुम फौजी होकर असली बनकर तुम उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हो। ये बहुत ही गलत हुआ है। वह महिला ऑटो चालक वही जगह अपना दम तोड़ देती है। जब वह छक जाते हैं, उनका मन भर जाता है, तब तक वो देखते हैं कि इस महिला की तो सांस ही नहीं चल रही है। जब वह देखते हैं कि महिला की सांस नहीं चल रही है, तो वे उसको बोरे में भर के पास ही में एक तालाब होता है जिसका नाम रानी तालाब होता है, वहाँ पर वो जाकर उसको फेंक आते हैं। जब दूसरे दिन वो बेचारी 6 साल की बच्ची चीख रही होती, चिल्ला रही होती है, जब देखती है कि मेरी माँ अभी नहीं आई है, तो वह जाती है बगल में आस पड़ोस में पूछती है कि क्या भैया जी, क्या अंकल जी, आप लोग मेरी माँ को देखें, कल रात से वह ऑटो चलाकर वापस नहीं आई है। तभी वहाँ पर एक वो शख्स होता है जो देखता है कि ये तो रात को बालूगंज होटल में गई थी। तो वह देखते हैं, ढूंढते हैं, जाते हैं, वह होटल में पता करते हैं। वह होटल में बताया जाता है कि हाँ ये रात को आई तो थी, लेकिन सुबह हम इसको निकलते हुए नहीं देखे हैं। वह बेचारी छोटी सी नन्ही सी जान वहीं पर तड़प तड़प कर रोने लगती है, लेकिन जो लोग होते हैं वह उसको संभालते हैं कि बेटी चुप हो जाओ, जो होगा अच्छे के लिए होगा। इतना कहने के बाद वह दोनों चल देते हैं, उसी उधर तरफ घूमने लगते हैं, देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के बाद उनको एक बोरे में उनकी लाश पानी में तैरती हुई मिलती है। वह उसको निकालते हैं, निकालने के बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं। धीरे से यह बात पुलिस थाना में पता चलती है, तो वह पहुंचते हैं, देखते हैं, जांच पड़ताल, तब तक यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाया जाता है। उसके बाद उन दोनों नकली पुलिस वालों को, फौजी को ढूंढने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। लगभग 3 दिन तक जांच पड़ताल करने के बाद वह फौजी आगरा के बॉर्डर में पाए जाते हैं। ट्रेन से वह भाग रहे होते हैं, तभी उनको पकड़कर लाया जाता है। लाने के बाद उनको जम के पीटा जाता है, जम के मारा जाता है और धारा 376 लगाकर फांसी की सजा सुना जाती है। अब भाई वो लड़की जो थी वो तो निर्दोष थी, महिला थी, अब वो तो भाई जिंदा वापस आ नहीं सकती है। उसके बाद उसको बेटी जो नानी छोटी सी थी, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उसको देती है और एक नया घर भी देती है बेचारे को, और साथ एक नौकरानी देती है, दाई माँ देती है, जिससे वह उनकी सेवा कर सके। बाकी दोस्तों, मैं आपको ये घटना सुनाने का कोई गलत उद्देश्य नहीं है और ना ही आपके दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको एक सही जानकारी देनी है कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सतर्क रहिए और इस तरह के नकली पुलिस वालों, नकली फौजी भाइयों से ज़्यादा ज़्यादा सतर्क रहिए। किसी को भी बैठाने से पहले अपने ऑटो में उसको सही से ज़्यादा परख लीजिए कि मतलब ये आतंकवादी तो नहीं है, ये क्रिमिनल तो नहीं है, रेपर तो नहीं है। फिर उसके बाद ही उसको अपने ऑटो में या अपने घर में शरण दीजिए। बाकी मैं आपको सुमित इस तरह की सच्ची और अच्छी क्राइम से रिलेटेड घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मिलूंगा इस तरह की एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक विदा लेता हूँ। जय श्री राम।